नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के आदिवासी कार्ड ने विपक्षी दलों को भी राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर पशोपेश में डाल दिया है। ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि उन्होंने फैसला न तो बीजेपी या एनडीए के पक्ष में लिया है, न ही विपक्ष के विरोध में लिया है। दलित आदिवासी समाज को बढ़ावा देने की बीएसपी की नीति रही है, इसलिए फैसला लिया गया है। वहीं कल समाजवादी पार्टी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। सभी को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी हाल में क्रॉस वोटिंग ना हो। तो क्या समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। सियासी धर्म निभाया, मुर्मू के साथ माया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और न ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोचकर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज के योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। बीजेपी के और करीब बीएसपी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में आई हैं, उनका समर्थन करें। और मैं देख रहा हूं लगातार देश भर में कहीं कोई निगेटिव माहौल द्रौपदी जी को लेकर के नहीं है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। मायावती जी ने समर्थन दिया, उनका हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का यूपी कनेक्शन। सभी दलों को राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बहन द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। वो बहुत मतलब एक ऐसा प्रत्याशी भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिया है, जो मतलब वास्तव में भारतीय संविधान है वो उनमें पूरी तरह से समाहित है। सर, अखिलेश जी ने भी कल बैठक की थी अपने सभी विधायकों को बुला के, क्या कुछ अब उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एसपी को क्यों है क्रॉस कटिंग का डर? क्या है राष्ट्रपति चुनाव का यूपी गणित? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुश अंबेडकर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बीएसपी समर्थक हैं। निर्मल जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, फिलहाल आप ही जुड़े हैं, तो मैं पहला सवाल आपसे कर लेता हूं कि देखिए, एनडीए की तरफ से आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाकर एक आदिवासी कार्ड चला गया। अब यह कहा जा रहा है कि उसी कार्ड ने विपक्ष में सेंधमारी कर दी, जबकि बीएसपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया। देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो क्रियाकलाप है वो बहुत दिनों से स्पष्ट चल रहा है। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते। ये बात जब बहुजन समाज पार्टी के कुछ एमएलए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तब भी जब मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था अखिलेश यादव को रोकना है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोकना है, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवानी पड़े। और इसके लक्षण भी चुनाव में दिखे। तमाम प्रत्याशी ऐन मौके पे बदले गए। जिस केशव मौर्य जी के खिलाफ जब पल्लवी पटेल गई, वहां उम्मीदवार रातों रात बदले गए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उम्मीदवार रातों रात बदले गए। और मायावती जी की रणनीति रही कि समाजवादी पार्टी की वोटों में सेंधमारी की जाए, समाजवादी पार्टी शिकस्त खा जाए और समाजवादी पार्टी हार जाए और भारतीय जनता पार्टी भले सरकार बने। और इस बात को विधानसभा चुनाव के बाद भी तमाम समाचार पत्रों में खबर छपी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन पांडे जी, पार्टी के वजह से सरकार बना पाए। मायावती जी तो कह रहे हैं कि मैंने एनडीए या फिर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने सियासी धर्म निभाया है। चूंकि एक आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाया गया है और बीएसपी चाहती है कि आदिवासियों का विकास हो, उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, लिहाजा हम समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मायावती जी ने अगर पहले पहल किया होता, एनडीए स्वीकार कर लेता उसको, तब तो ये माना जाता। लेकिन उम्मीदवार तो एनडीए ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया देश के अंदर द्रौपदी जी मुर्मू जी को, और उनको बाद में समर्थन मायावती जी कर रही हैं। मायावती जी एनडीए के खिलाफ जा भी नहीं सकती।
उनको एनडीए के साथ रहना ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी है। मैं आपके इस आरोप और पर वो रिएक्शन भी ले लेता हूं। कुश अंबेडकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ ओपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुश अंबेडकर, कीर्ति निधि पांडे का यह कहना है कि मजबूरी है, मायावती जी एनडीए से अलग जा ही नहीं सकती हैं, एनडीए के खिलाफ जा ही नहीं सकती हैं, उनकी मजबूरी है कि एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट करें। और साथ ही साथ उनका यह भी आरोप है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, और अब उस पर मुहर लग गई। कीर्तिनाथ पांडे जी किस पार्टी के हैं, एक बार आप मुझे बता देंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कुश अंबेडकर जी। हाँ हाँ हाँ, तो इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, यानी कि बीजेपी का कोई भी रिजेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो इनको अपना माई बाप बनाने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को मैं जितना अब तक देखा हूँ, तो शोषित वंचितों की वो राजनीति करती हैं पूरी तरीके से, और अपनी आइडियोलॉजी पे चलना उनका बनता है। अब सपा के लोगों ने तो चुनाव के समय इनके नेताओं तक ने कहा कि बहन जी तो राष्ट्रपति बनने वाली है, अब इन्हें माफी तो मांगनी चाहिए कि इतना भ्रामक प्रचार इन लोगों ने किया कि बहन जी तो राष्ट्रपति बन रही है, बहन जी राष्ट्रपति बन रही है। अब यशवंत सिन्हा का यदि आप इतिहास देख ले, बिहार में जब दलितों का नरसंहार कर रही थी रणवीर सेना, उस वक्त ये गृह मंत्री थे और पूरी रणवीर सेना को ये समर्थन देते थे। क्या बहुजन समाज पार्टी दलितों के हत्यारों का समर्थन करने वाले यशवंत सिन्हा को समर्थन करे? यदि आज बहुजन समाज पार्टी यशवंत सिन्हा का समर्थन कर देती तो सारे अंबेडकरवादी भी फट जाते बीएसपी के ऊपर कि एक दलितों की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को आप समर्थन कैसे कर सकते हैं। अब सपा तो खुद ऐसी रही है जो दलितों की हत्याएं करवाई हैं, सपा ने दलितों के घर जलवाए हैं, इन्हें तो वही व्यक्ति अच्छा लगेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। वो ये देखती है कि किसको आगे बढ़ाया जा रहा है, एक शोषित वंचित व्यक्ति को जब आगे पांडे जी, इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं ओपी सिंह के पास जाऊंगा। यहाँ कुश अंबेडकर का कहना है, मैं सवाल को फ्रेम कर देता हूं। उनका यह कहना है कि एक तो समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, दूसरा उनका यह कहना है कि चुनाव के दौरान हम लोगों ने भी बार बार सुना समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से कि बीजेपी और बीएसपी की यह सेटिंग हुई है कि चुनाव के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती को राष्ट्रपति बना देंगे। तो कह रहे माफी मांगी आप लोग इस बात पर। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ, और समाजवादी पार्टी लगातार सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ी है, और ऐसी ताकतों के खिलाफ जो इस देश को बांटना चाहते हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम किया है। अरे पांडे जी, आप अपनी विचारधारा तो बता दीजिए। बता तो रहा हूं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और अच्छा, सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो मुलायम सिंह यादव जी मनमोहन भागवत के साथ बैठ के वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। जब मायावती जी का समाजवादी पार्टी से अलायंस था, तब आपने ये बात तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और बिना नहीं क्यों उस वक्त उस बात के मायावती जी ने गठबंधन तोड़ लिया। और लेकिन आप लोगों ने अपना जातिवादी चरित्र दिखाया ना उस वक्त, का काम कर रही हैं। आप लोगों ने अपना जातिवादी चरित्र उस वक्त दिखाया। यदि आप लोग इतने ही सच्चे लोग थे, आप लोग यदि इतने ही सच्चे लोग हैं, तो रामपुर आपके लिए बीएसपी ने छोड़ा, आपको आजमगढ़ बीएसपी के लिए छोड़ देना चाहिए। उनके इस वाले आरोप पर मैं आपसे जवाब दूंगा कि जब समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ था, तब क्या बगैर विचारधारा की आप लोगों ने गठबंधन कर लिया था? लेकिन मैं पहले ओपी सिंह जी को चर्चा में ले आता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ओपी सिंह जी, आप लोगों का जो कार्ड था, आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाने वाला कार्ड, क्या वो काम कर गया? क्या विपक्ष में सेंधमारी कर दिया आप लोगों ने? नहीं, ये कोई कार्ड नहीं था, बल्कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार की आज देश भर में समाज के हर वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि वोटिंग होते होते सारे पक्ष विपक्ष की दीवारें टूट जाएगी। इस कड़ी में बहन मायावती जी ने आज पहल की है। उन्होंने कहा है कि जो पूज्य बाबा अंबेडकर साहब की जो मंशा थी, सपना थी कि गरीब, दलित, उपेक्षित, आदिवासी, इनको अगर महत्वपूर्ण पदों पर किया जाता है तो इनके स्तर में सुधार होगा। उसके अनुरूप बहन मायावती जी ने समर्थन किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। अकेले बहन मायावती जी नहीं समर्थन कर रही, इसके अलावा बीजेपी, उड़ीसा की बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपना समर्थन घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार जसवंत सिन्हा के पुत्र सांसद जसवंत सिन्हा ने यह सार्वजनिक घोषणा किया है कि मैं अपना वोट अपने पिता को नहीं दूंगा, बल्कि एनडीए के उम्मीदवार
द्रौपदी मुर्मू जी को दूंगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या बहस करते हैं? अरे इनकी बहन मायावती जी के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों जग जाएगी। गेस्ट हाउस कांड की दुश्मनी और 2019 में इटावा मेरठ में आपने देखा कि ये पूरा का पूरा परिवार किस प्रकार से बहन मायावती के चरणों में गिरा। ये किसी को बी टीम बताएंगे, किसी को ए टीम बताएंगे, अपनी पार्टी तो संभलती नहीं, अपना परिवार तो संभलता है। खैर, मेरा ये मानना है कि द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और ये देश के लिए उदाहरण है। जैसे अब्दुल कलाम जी के लिए पक्ष और विपक्ष का जो है दीवार टूटा था, वैसे द्रौपदी मुर्मू जी, ये देश के गौरव की बात है। जो पार्टियां कहती हैं कि हम गरीबों, दलितों, अरे भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम जी का भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने दलित वर्ग के जो है रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। और क्या किसी ने सोचा था? इसी पॉइंट पर मैं कुश अम्बेडकर से रिएक्शन ले लेता हूं। कुश अम्बेडकर जिस बात का जिक्र ओपी सिंह जी कर रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी नहीं है और उसने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। उसके बाद एक दलित चेहरे के तौर पर रामनाथ कोविंद जी को देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान किया और अब द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाया है। क्या बाकी पार्टियां इससे एक्सपोज भी हो रही हैं क्या, कि अगर सभी का लक्ष्य यही है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाए, सभी का लक्ष्य यही है कि एससी एसटी को आगे बढ़ाया जाए, सभी का लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो सब लोग साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? कुश अम्बेडकर जी। इसके लिए हमें सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं या मान्यवर साहब कांसीराम को पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा था कि हमारा उद्देश्य कोई रबड़ स्टाम्प बनने का नहीं है, देश के दलितों का उद्देश्य है देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसी पोस्ट लेने का होना चाहिए जहां से वो अपने समाज का भला कर सके। यदि भाजपा या कांग्रेस इतनी ही दलितों की सच्ची हितैषी है तो देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद दलितों को, आदिवासियों को दें ताकि वो अपने समाज का भला कर सके। उसके बाद भी एक राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला का चयन किया गया है, ये ऐतिहासिक है। और इसी के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखते हुए समर्थन किया है द्रौपदी मुर्मू जी का। यदि विपक्ष को इतना ही फिक्र था तो विपक्ष क्यों नहीं एक आदिवासी को चेहरा दे पाया राष्ट्रपति पद के लिए? उन्हें एक ऐसे व्यक्ति में आइडियोलॉजी मिल रही है जिनका खुद का बेटा बीजेपी में है, जो अब तक बीजेपी में थे। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगा हुआ तब भी वो बीजेपी में थे। उसके बाद जब उनकी मनवांछित उन्हें पद नहीं मिला, महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। आज उनके अंदर समाजवादी पार्टी आइडियोलॉजी ढूंढ रही है। समाजवादी पार्टी का फर्ज बनता था, जो राम मनोहर लोहिया जी ने बताया था कि दलित आदिवासी पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, तो इनका भी फर्ज बनता था कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है, उसको समर्थन करें। कीर्तिनिधि पांडे जी, राम मनोहर लोहिया ने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, कुश अम्बेडकर का यह कहना है कि आप उससे भटक गए। और साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये डर क्यों सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी राष्ट्रपति चुनाव में? जी, बैठक करने का ये मतलब नहीं, कतई ये मतलब न निकाला जाए कि कोई डर है। बैठक अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ इसलिए होता है कि उनको दिशा निर्देश जारी हो सके कि विपक्ष के उम्मीदवार के साथ आपको रहना, विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देना। समाजवादी पार्टी में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली। लेकिन कुश जी की विचारधारा में देखिए, जो कर है उसी में मतभेद नजर आ रहा है। एक तरफ तो कह रहे कि मुर्मू जी रबड़ स्टैम्प बनने जा रही, और रबड़ स्टैम्प बनने से बढ़िया बीजेपी अगर किसी आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाती है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जब ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, तो कुछ जी उनके खिलाफ हो जा रहे हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएसपी ने सरकार बनाया, 3 बार। वो तो आप लोगों के साथ भी सरकार बनाई जी को उन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और जिस कलाम साहब की बात ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, उस अब्दुल कलाम का नाम सबसे आगे करने का काम हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव को जाता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको बचाया था। उन्होंने ये क्यों भूल रहे हैं? आप तो आक्रमणकारी थे, आपको उनका जान लेना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने बढ़ करके जो है उनको बचाया। ये कोई भूला है? नाम आगे बढ़ाया नहीं, क्रॉस वोटिंग वाले सवाल को बहुत हल्के में ले गए आप। पांडे जी देखिए, कल की बैठक में सुनिए पहले आप सर, ठीक है,
नहीं नहीं, कल अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश दिया गया, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि जिस तरीके की नाराजगी शिवपाल यादव के भीतर है, या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव से दूरी बनाई, उसके बाद उनको इस बात का डर है कि कुछ विधायक ऐसे हैं या कुछ चेहरे ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। देखिए अमित जी, कतई ऐसा नहीं है, और मैं कई मौकों पर यह बात कहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव जी का अपना दल है, प्रगतिशील समाजवादी लोहिया के वो अध्यक्ष हैं, उनका अपना फैसला है वो किसके साथ रहेंगे। लेकिन बाकी सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के फैसले को स्वीकार करेंगे और पूर्ण रूप से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के साथ खड़े होंगे, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है ओपी सिंह जी, इस बात में कोई आधार है कि अखिलेश यादव को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? उनको लग रहा है कि शिवपाल यादव या फिर आजम समर्थित कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, अब समाजवादी पार्टी के बारे में तो पांडे ही ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि देश के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको अपने अंदर बिखराव का डर है। उनकी तानाशाही, उनकी परिवारवादी सोच और उनकी तानाशाही, आप जितने भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं जो परिवारवादी और तानाशाही है, सबके अंदर बिखराव हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको मैं इस चैनल पर बता के जा रहा हूं कि राष्ट्रपति इस चुनाव में आप देखेंगे देश के अंदर जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं लगभग सब में बिखराव होगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये चाहता है कि पहली बार इस तरह की महिला जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हुई है जिनकी समाज के सब वर्गों द्वारा सराहना की जाए। ये बात और है कि आप उनको बांध के रखे हैं। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष में बिखराव हो गया तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि यशवंत सिन्हा अपने पैर पीछे खींच ले? वो जो है द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जाएंगे, आप देखिएगा। अभी तो मैंने 2-3 उदाहरण दिया है। जब वोटिंग होते होते देखिएगा कम से कम 1 दर्जन उदाहरण मैं आपको बताऊं। कुश अंबेडकर जी, अगर ऐसा हो गया कि 1 दर्जन उदाहरण सामने आ गए, पूरा का पूरा विपक्ष अगर बिखर गया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि यशवंत सिन्हा अपने पैर पीछे खींच ले? वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका सगा बेटा जब वो कह रहा है कि वो उनको वोट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि यशवंत सिन्हा कोई वैचारिक आदमी नहीं है, वो कोई विचारधारा से जुड़े हुए नहीं, वो सिर्फ एक बीजेपी से असंतुष्ट व्यक्ति हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हुए हैं। और मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी के सलाहकार कौन है। यदि कोई अच्छा सलाहकार सपा का होता तो वो समाजवादी पार्टी को सलाह देता कि एंटी आदिवासी, एंटी दलित ऐसी इमेज नहीं बनानी चाहिए। इनके प्रोफेसर राम गोपाल यादव है, कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं, वो जाके वहां यशवंत सिन्हा को समर्थन दे आए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या आपको पता है यशवंत सिन्हा की विचारधारा क्या है? आप आरक्षण के पक्षधर हैं, ओबीसी समाज के, वो आरक्षण को खत्म करने की विचार रखने वाले व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को कैसे समर्थन कर सकते हैं आप लोग? पांडे जी, एंटी आदिवासी, एंटी दलित छवि बनती जा रही है समाजवादी पार्टी की, कुश अंबेडकर का कहना है। मेरा एक क्वेश्चन और था कि जोड़ लीजिए, आरक्षण पे क्या सोच है पांडे जी? पांडे जी, आपके आरक्षण पे क्या सोच है? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, आरक्षण पे तो हमारे नेता लगातार लड़े पिछले दलितों के लिए। तो यशवंत सिन्हा तो खत्म करवाना चाहता है, वो तो आर्थिक आधार पे आरक्षण का पक्षधर है। आरक्षण के खिलाफ तो हम लोग कभी नहीं रहे, हम तो लगातार आपके साथ खड़े रहे। लेकिन आप तो पांडे जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि यशवंत सिन्हा तो आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। जहाँ आरक्षण पूरी तरह समाप्त होने जा रहा है, आप उस दल के साथ खड़े हैं जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दलितों का आरक्षण नहीं थी। आप उस दल के साथ। तो यशवंत सिन्हा भी तो वही बोल रहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। देश के अंदर आप लोग किस और जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है। आप लोगों की विचारधारा क्या है, आपको ये भी नहीं पता है। कीर्तिनिधि पांडे जी, उन्होंने एक सवाल किया, शायद आपने उसको सुना नहीं या हल्के में ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करके, द्रौपदी मुर्मू का विरोध करके समाजवादी पार्टी अपनी इमेज एंटी दलित, एंटी आदिवासी बनाती जा रही है। देखिए अमित जी, लोकतंत्र में चुनाव की खूबसूरती है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से उम्मीदवार लड़ाता है। लेकिन जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जी ये भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दलितों को उनका आरक्षण नहीं मिला।
उस भारतीय तो भाई हम तो उनके लिए लड़े हैं, आप लोगों ने तो सिर्फ टीवी में देखा होगा। हम तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे थे सड़कों पे, हम तो सड़कों पे लड़ रहे थे महाराज। विधानसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने वाले व्यक्तियों को आप समर्थन कर रहे हो महाराज। तभी मैं बोलता हूँ लोहिया जी को पढ़ लीजिए, थोड़ा तो लोहिया जी के विचारधारा पे चल पड़िए आप लोग। क्यों दलित आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हो आप लोग? एक आदिवासी महिला यदि राष्ट्रपति बन रही है तो एक एंटी रिजर्वेशन वाले व्यक्ति को आप राष्ट्रपति कैंडिडेट बना दिए वहां। क्या आपको कोई दलित आदिवासी या पिछड़ा कम्युनिटी से नहीं मिला राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए? अरे पांडे जी आप ये बताइए, कोई दलित आदिवासी या पिछड़ा समाज का व्यक्ति नहीं मिला आपको जिसको राष्ट्रपति बना देते? आपको बीजेपी का रिजेक्टेड माल क्यों मिला? बीजेपी का रिजेक्टेड माल ही क्यों चाहिए आपको? एक बीजेपी का रिजेक्टेड माल, एंटी रिजर्वेशन, एंटी एक वरिष्ठ नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए कुश अम्बेडकर जी, आप तो पढ़े लिखे शख्सियत है ना। ठीक है, ओपी सिंह जी आप थोड़ा देर से जुड़े थे। शुरुआत में एक सवाल ये आया था कि जो कि कीर्ति निधि पांडे जी की तरफ से कहा गया था कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीएसपी इनडायरेक्टली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मतलब सीधे तौर पर कहें तो उनका यह कहना था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम हुआ करती थी और अब देखिए उस पर मुहर लग रही है। साथ ही साथ जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी को इस बात का भी डर सता रहा है कि ऑलरेडी जो उनका वोट बैंक हुआ करता था उसमें बीजेपी से इनमारी कर चुकी है। अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर दें तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आपको सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी को पूछिए क्या उनके वोट बैंक में बीजेपी ने सेध लगाई है कि नहीं लगाई है, पहले पूछ लीजिए। सेध लगाई है कि नहीं लगाई? ये जब चुनाव आता है, जब कोई इस तरह की बात आती है तो समाजवादी पार्टी का आरोप होता है कि बसपा भाजपा की बी टीम, और बसपा जो है खुलेआम कहती है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। देखिए ऐसा नहीं है, ये बी टीम नहीं है, ये बी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इनको पता है कि ए तो बीजेपी है लेकिन ये बी और सी डी जो लड़ रहे हैं ये केवल बी के लिए, मतलब कि दूसरे नंबर के लिए इनकी लड़ाई है। कांग्रेस इनके बाहर चली गई, पहले बार 3 लड़ाई में थे, अब 2 बचे। तो ये 2 बचे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम नंबर 2 पर हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पर समाप्त करते हैं। लेकिन बड़ी बात जो बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से कही गई कि हमने सियासी धर्म निभाया है, हमने एनडीए का या फिर एनडीए प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिले। अगर देश के सर्वोच्च पद पर उनको विराजमान होने का मौका मिल रहा है तो बीएसपी उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।